व्हाट इज सेल्फ कॉन्फिडेंस। आपका नाम है समर और आपके दोस्त का नाम है संजू। आप दोनों एक गेम खेल रहे हो तो जो सबसे पहले हमारे माइंड में नाम आएगा वो महेंद्र सिंह धोनी की होगी, क्योंकि गेम हारते हैं तो हार जाए लेकिन गेम में चीट नहीं करेंगे। तब खुद को यह आप बोल सकते हैं कि मेरा ये पैशन है। प्रैक्टिस 2 डायरेक्शन में होती है। नंबर 1 राइट डायरेक्शन, नंबर 2 रॉन्ग डायरेक्शन। आप अपने मामा से पूरी जिंदगी बैठकर एक्टिंग सीखते रहेंगे तब भी आपको एक्टिंग नहीं आएगी। आप खुद से ये देखो कि मेरे फील्ड में टॉप 10 सक्सेसफुल कौन है। अगर आपको मेसी की तरह फुटबॉलर बनना है तो जरूरी नहीं है कि आपको उनके पर्सनल कांटेक्ट में आना ही है, लेकिन आप 2020 के मैच में सेलेक्ट होंगे या नहीं होंगे ये आपके हाथ में नहीं है। अगर हम एग्जांपल ले इंडिया के एक ऐसे इंसान की जिसके अंदर पेशेंस कूट के भरा है, अगर इतनी मेहनत करने के बाद भी आपको सक्सेस ना मिले, आपको सफलता ना मिले, आपको लगने लगे कि मेरा कुछ नहीं होगा, तो खुद से ये 5 सवाल पूछें। सेल्फ कॉन्फिडेंस, व्हाट इज सेल्फ कॉन्फिडेंस। क्या होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस को समझने से पहले हमें सेल्फ स्टीम को समझना पड़ेगा। अब ये सेल्फ स्टीम क्या है, यानी कि जब हम अपने आप को कम्प्लीटली जान लेते हैं, जब अपने आप को हम बिल्कुल समझ लेते हैं, जब अपने आप को डिस्कवर कर लेते हैं, जब हम अपनी वर्थ जान लेते हैं, दैट इज सेल्फ स्टीम। अब सेल्फ स्टीम बढ़ता कैसे है, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि आप हो और आपका एक दोस्त है, आपका नाम है समर और आपके दोस्त का नाम है संजू। आप दोनों एक गेम खेल रहे हो। समर यानी कि आप उस गेम में नए हो, लेकिन संजू उस गेम को पिछले काफ़ी टाइम से खेल रहा है और संजू उस गेम को आपसे जीते ही जा रहा है, क्योंकि संजू उस गेम को पिछले काफ़ी टाइम से खेल रहा था, इसलिए वह गेम को जीते ही जा रहा है और आप उस गेम को हारते ही चले जा रहे हो। और संजू खुश होते चले जा रहा है कि देखो मैं उस गेम को जीत जा रहा हूँ, लेकिन संजू उस गेम को आपसे चीट करके खेल रहा है। संजू उस गेम में घपलेबाजी कर रहा है, इसी वजह से संजू उस गेम को जीत रहा था। लेकिन समर यानी कि आप उस गेम में चीट बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे, उस गेम के रूल्स को फॉलो करके खेल रहे थे और आप हारते ही चले जा रहे थे। थोड़ी देर के लिए संजू खुश तो हो जाएगा कि मैं इस गेम को जीत जा रहा हूँ, लेकिन संजू की सेल्फ स्टीम पावर बिल्कुल लॉ सेट होगी, बिल्कुल गई गुजरी होगी, क्योंकि संजू उस गेम में चीट करके जीत रहा था, उस गेम के रूल्स को फॉलो करके नहीं खेल रहा था, अपनी स्ट्रेंथ को समझ के नहीं खेल रहा था, अपनी वर्थ को जान के नहीं खेल रहा था। और दूसरी तरफ आप अपने आप को जान के खेल रहे थे, आप उस गेम के रूल्स को फॉलो करके खेल रहे थे, आप अपनी वर्थ को जान के खेल रहे थे, आप उस गेम के रूल्स को प्रॉपर फॉलो करके खेल रहे थे और आगे भी आप उस गेम के रूल्स को फॉलो करके खेलेंगे तो आने वाले कुछ ही सालों के अंदर आपकी सेल्फ स्टीम पावर बिल्कुल ऑनेस्ट होगी। अगर हम बात करें इंडिया के ऐसे पर्सन की जिसकी सेल्फ स्टीम पावर बिल्कुल ऑनेस्ट है, तो जो सबसे पहले हमारे माइंड में नाम आएगा वो महेंद्र सिंह धोनी की होगी, क्योंकि गेम हारते हैं तो हार जाए लेकिन गेम में चीट नहीं करेंगे। इंडिया हारती है तो हार जाए लेकिन गेम में घपलेबाजी नहीं करेंगे। महेंद्र सिंह धोनी के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है ही है, लेकिन सेल्फ स्टीम पावर भी बहुत तगड़ी है। अब आते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस के ऊपर, यानी कि ये जो हमारी लाइफ है, हमें अपने इस लाइफ को एक खेल की तरह देखना होगा। किसी भी खेल में या किसी भी फील्ड में सेल्फ कॉन्फिडेंस होने के लिए 3 पिलर्स होते हैं, 3 रूल्स होते हैं। पॉइंट नंबर 1 पैशन। व्हाट इज पैशन। पैशन मीन्स ये नहीं है कि लाइफ में आप जो भी काम कर रहे हो या आप जिस भी फील्ड में हो उस फील्ड में 5 या 10 साल बाद क्या होगा, या आपको उस फील्ड में 5 या 10 साल बाद आपको क्या मिलेगा। पैशन मीन्स कि आप अपनी लाइफ में जो भी काम कर रहे हो, आप जिस भी फील्ड में हो, आप उस फील्ड को मास्टरी करते चले जा रहे हैं, आप उस फील्ड में एक्सपर्ट बनते चले जा रहे हैं, आप अपनी लाइफ को पैशनेट होके डिस्कवर करते चले जा रहे हैं। तब आप खुद को यह बोल सकते हो कि मैं इस काम के लिए पैशनेट हूँ, मैं उस फील्ड के लिए पैशनेट हूँ, मैं अपने लाइफ को उस फील्ड से डिस्कवर करने के लिए पैशनेट हूँ। तब खुद को यह आप बोल सकते हैं कि मेरा ये पैशन है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 के ऊपर। पॉइंट नंबर 2 प्रैक्टिस। ऐसा नहीं है कि आप पिछले 2 साल से क्रिकेट खेल रहे हो तो आपको कोई हरा नहीं सकता। एक अच्छे से अच्छा बैट्समैन को एक खराब से खराब बॉलर आउट कर सकता है। प्रैक्टिस 2 डायरेक्शन में होती है। नंबर 1 राइट डायरेक्शन, नंबर 2 रॉन्ग डायरेक्शन। रॉन्ग डायरेक्शन मीन्स
आप उस इंसान से सीख रहे हो जिस इंसान को आपके फील्ड के बारे में कुछ पता ही नहीं है। आप एक ऐसे इंसान से सीख रहे हो जो आपके फील्ड में सक्सेसफुल है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आप पिछले 2 साल से अपने मामा से एक्टिंग सीख रहे हो और आपको लग भी रहा है कि मुझे एक्टिंग आ गई है, लेकिन आपके मामा को खुद ही एक्टिंग नहीं आती और आप खुश होते चले जा रहे हो कि मुझे एक्टिंग आ गई है। और किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे गए, वहाँ पे एक्टिंग करे आप, तो वो लोग आपके ऊपर हंसने लगे या बोल गए कि ये एक्टिंग है या क्या है। जब आपके मामा को ही एक्टिंग नहीं आती तो आपको एक्टिंग कैसे आएगी? आप अपने मामा से पूरी जिंदगी बैठकर एक्टिंग सीखते रहेंगे, तब भी आपको एक्टिंग नहीं आएगी। अब आते हैं राइट डायरेक्शन पर। राइट डायरेक्शन मीन्स कि आप उस इंसान से सीख रहे हो अपने फील्ड के बारे में जो आपके फील्ड में सक्सेसफुल है। आप उस इंसान से सीख रहे हो जिस इंसान को आपके फील्ड के बारे में 10-20 साल का एक्सपीरियंस है। आप एक ऐसे इंसान से सीख रहे हो जो आपके फील्ड में 10-20 साल से टॉप पे सक्सेसफुल है। आप खुद से ये देखो कि मेरे फील्ड में टॉप 10 सक्सेसफुल कौन है, आप उनसे सीखो। आपके फील्ड में जो भी सक्सेसफुल है आप उनको ऑब्जर्व करके सीख सकते हो। आप उनको देखकर बहुत कुछ सीख सकते हो। आप अपने फील्ड के टॉप 10 सक्सेसफुल लोगों की बायोग्राफी पढ़ के सीख सकते हो। आप उनको बारीकी से ऑब्जर्व करके सीख सकते हो। आप उनके एक्शन को देखकर सीख सकते हो कि उनके एक्शन कैसे होते हैं, किस लेवल के होते हैं, वो कैसे एक्शन लेते हैं। अगर आपको मेसी की तरह फुटबॉलर बनना है तो ज़रूरी नहीं है कि आपको उनके पर्सनल कांटेक्ट में आना ही है। आप मेसी को देखकर भी सीख सकते हो। आप मेसी को ऑब्जर्व करके भी सीख सकते हो। आप मेसी को देखकर भी फुटबॉल खेलना सीख सकते हो। ज़रूरी यह है कि आप अपने फील्ड में राइट डायरेक्शन में सीखो, या किसी बुक से सीखो, या किसी पर्सन से सीखो, या किसी ट्रेनर से सीखो, या किसी कोर्सेस से सीखो, या किसी को देखकर सीखो, या किसी को ऑब्जर्व करके सीखो, या किसी की बायोग्राफी पढ़ के सीखो। एनीथिंग एनीबडी, आप किसी तरीके से भी सीख सकते हो, लेकिन आपकी प्रैक्टिस राइट डायरेक्शन में होनी चाहिए। अब आते हैं पॉइंट नंबर 3 के ऊपर। पॉइंट नंबर 3, पेशेंस। यानी कि प्रैक्टिस करना आपके हाथ में है, क्रिकेट की प्रैक्टिस करना आपके हाथ में है, लेकिन आप 2020 के मैच में सेलेक्ट होंगे या नहीं होंगे ये आपके हाथ में नहीं है। अच्छी एक्टिंग करना आपके हाथ में है, एक अच्छा एक्टर बनना आपके हाथ में है, लेकिन आपको मूवी करने को मिलेगी या नहीं मिलेगी ये आपके हाथ में नहीं है, ये डायरेक्टर के हाथ में है। इसके लिए आपके अंदर पेशेंस का कीड़ा होना ही चाहिए। अगर हम एग्जांपल ले इंडिया के एक ऐसे इंसान की जिसके अंदर पेशेंस कूट कूट के भरा है, तो हमारे माइंड में सबसे पहले नवाजुद्दीन सिद्दीकी का नाम होगा, क्योंकि नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर 5 साल पहले ही एक अच्छा एक्टर बन चुके थे, लेकिन उनको मूवी करने को मिली 12 साल बाद। अगर उनके अंदर पेशेंस ना होता और इतने स्ट्रगल्स के बाद वो हार मान जाते तो आज वो कहाँ होते ये कोई नहीं जानता, और हम में से आज नवाजुद्दीन सिद्दीकी को कोई नहीं जानता। अगर इतनी मेहनत करने के बाद भी आपको सक्सेस ना मिले, आपको सफलता ना मिले, आपको लगने लगे कि मेरा कुछ नहीं होगा, तो खुद से ये 5 सवाल पूछें। क्या यही मेरा पैशन है? क्या मैं सही डायरेक्शन में हूँ? क्या मेरी प्रैक्टिस राइट डायरेक्शन में है? क्या मैं इस फील्ड में लाइफ टाइम तक काम कर सकता हूँ? क्या मेरी ट्रेनिंग सही है? क्या मैं जिस तरह से काम कर रहा हूँ वो सही है? क्या मुझ में दम है? अगर इन 5 सवाल का जवाब आपको हाँ में मिले तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आपको बस सही तरीके से खेलते रहना है, आपको बस सही तरीके से एक्टिंग करते रहना है। इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि मैं 2020 में खेल रहा हूँ या नहीं खेल रहा हूँ, कि मैं पूरी मूवी में काम कर रहा हूँ या मैं एक शॉर्ट रोल में काम कर रहा हूँ। अगर आपके अंदर टैलेंट होगा तो ये दुनिया को दिखेगा। जैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर के अंदर टैलेंट था और उस दुनिया का कोई भी ताकत उनके टैलेंट को रोक नहीं सका, वैसे ही आपके अंदर अगर टैलेंट होगा तो इस दुनिया का कोई भी ताकत आपके टैलेंट को रोक नहीं सकता। जैसे सूरज के अंदर चमक होती है और बादल चाह के भी रोक नहीं सकते, वैसे ही अगर आपके अंदर टैलेंट होगा, आपके अंदर चमक होगी तो ये दुनिया को दिखेगी। आपकी चमक को, आपके टैलेंट को रोकने का इस दुनिया के पास कोई तरीका नहीं है। ये सोशल मीडिया गवाह है, जिस इंसान के अंदर टैलेंट था उस इंसान के सामने ये दुनिया झुका है। जय हिंद, जय हिंद।